बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड, ये हमने अपने फैब्रिक पर बटर पेपर चिपका लिया है। पूरा हमने बटर पेपर चिपका लिया है। ये देखिए लच्छी धागा ले लिया है। लच्छी धागे को हमने बॉबिन में भर लिया है और देखिए ये पूरा जैसा था, जितना मोटा था उतना मोटा हमने पूरा बॉबिन में भर लिया है। अब हम इसे इसके केस में अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अंदर जैसे हम लगाते हैं नॉर्मल, उसी तरह से हमने लगाया है। हमने कहीं भी ढीला या कसा कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए अब इसी तरह से हमने अपने मशीन में इसे फिट कर देना है। तो ये जो धागा है ये हमारा थोड़ा सा लच्छे धागे से पतला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो धागा रील का धागा है वो सुई के अंदर जाएगा। इसके लिए हम इसे कभी भी वर्क करेंगे तो सुई के अंदर से डाल के करेंगे। ये जो लच्छी धागा होता है ये सुई के अंदर नहीं जाता। इसके लिए हम देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। इसमें बॉबिन में भर के अपने केस में इस तरह से हमने लगा लिया, नॉर्मली लगाया है। और ये देखिए धागा, और देखिए ये जो है हमने यहाँ पे ये निशान लगाया है अपने हिसाब से। आड़ा टेढ़ा लगा दिया है। जो शाखें होती है वो आड़ी टेढ़ी होती है, तो हमने अपने हिसाब से बना लिया है। और देखिए जब हम यहाँ बनाएंगे तो हम सिलाई यहाँ से चलाएंगे। बॉबिन का जो धागा होता है वो यहाँ से आएगा। इसकी वजह से ये हमने इसे उल्टी साइड रखा है और ये सीधी साइड रखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जो हमारा बॉबिन का धागा है उसे निकाल लेना है इस तरह से। ये देखिए हाँ, इस तरह से हमें ये बॉबिन का धागा निकाल लेना है। देखिए ये जो हमारा लच्छी धागा है इसे हमने निकाल के ऊपर कर लिया है और अपनी सुई का धागा नीचे कर लिया है। अब इसे हम बहुत ही इजी है ये। देखिए हम जब सीख रहे हैं तो एक एक पॉइंट को हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले आसान फिर हैवी। देखिए इसी तरह से थोड़ा इसे सेट कर लें और सेट करके इसे फिर देखिए देखिए आपको जैसे आपकी लाइन होगी वैसे आपको इस कपड़े को धीरे धीरे राउंड राउंड घुमाते जाना है। और सिलाई का जो धागा है वो हमने ना ही बहुत बड़ा रखा है और ना ही बहुत ही छोटा रखा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से बस इसे फिर हम प्रेशर को ऊपर कर देंगे और थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम इधर इसी से ऐसे देखिए ये धागे को हम बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसी तरह से हमने सारी लाइन को बना लेना है। कोई लाइन को देखिए इस तरह से बना लेना है। ये सीखे हम ये देखिए फिर यहीं से देखिए अब हम यहाँ से ये वाला जो है निशान हम यहाँ से अपने इसको राउंड में वैसे घुमाएंगे। कपड़े को जो हमें घुमाते रहना है धीरे धीरे करके। अब धागे को परफेक्ट लगाना है यहाँ से। फिर ये भी देखिए इस तरह से। ये देखिए एक ही बार में हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा लाइनिंग हम बना लें। ये देखिए इस तरह से
इससे जब हम ये बटर पेपर लगा के बनाते हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें घुमा घुमा के पूरी लाइनिंग बना लेना है। तो आगे के प्रोसेस में पूरा कंप्लीट, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक है उल्टी साइड। ये देखिए हमने पूरा बना लिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके लिए हमने पूरा आपको नहीं दिखाया, बनाने का तरीका हमने आपको दिखा दिया, तो आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरी लाइन हमने, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे धागे थे, धागे को हमने काट के निकाल दिया है। मैंने आपको नीचे को भी दिखा देती हूँ। देखिए धागे नहीं दिख रहे, ये जो धागे हैं यहाँ पे हम फूल बैठाएंगे, यहाँ पे फूल बैठाएंगे, इस जगह पे फूल बैठा देंगे। तो ये सब जो है बेल, ये सब जो लाइनिंग है, ये फूल लगने पे बहुत अच्छी दिखने लगेगी। अब हम फूल भी आपको बैठा के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे डिजाइन में ये फूल्स और मोती और ये पत्ती वगैरह सब बना लिए हैं। ये लेस थी हमारे पास, देखिए इस तरह की लेस। अब इसी लेस को हमने काट लिया। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसके लिए मैंने पूरा बना लिया है। पूरा बनाने के बाद ही आपको दिखाया है, सिर्फ आपको मैं थोड़ा बता दूंगी कि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से सफाई से कटिंग कर लेना है कि धागा वगैरह ना दिखे। ये 3 पत्तियों को हमने छोड़ा है, बस इसी को बनाएंगे। ये देखिए ये मेरे पास इस तरह का धागा है, इसी से मैंने पत्ती बनाई है। और अगर आपके पास ये धागा नहीं है, वो ये देखिए जो हमने लाइनिंग बनाई थी, ये लाइनिंग को हमने उससे बनाया था, लच्छी धागे से। तो लच्छी धागे को ही आप 3, वो 6 धागा होता है, 6 धागे को मिला के एक धागा बनाया होता है उसमें। तो आप उसको 3 धागे को अलग कर ले, 3 धागे को अलग कर ले और फिर उससे पत्ती बनाए। ये देखिए पहले मैंने पेंसिल से इसे सिर्फ लाइनिंग दिया है, सिर्फ ये लाइनिंग इस तरह से देखिए बना लिया हमने। हाँ यहाँ पे भी, और फिर देखिए इस पत्ती को पहले फूल जो हमने फूल कटिंग किए हैं उससे पहले हम बनाएंगे। ये देखिए देखिए तरह से, देखिए ये जो इसके अंदर सुराख है ये बहुत मोटा है। इसके अंदर मैंने बनाया था डाल के, तो मेरी सुई टूट गई थी। इसके लिए इसको आप सिर्फ सुराख सुराख में डालें। और फिर ये मोती है, इस मोती, एक मोती को हमने इस तरह से उठाना है और फिर इसमें ये देखिए दूसरे सुराख में हमें इसे लगा देना है। तो इस तरह से आपकी आसानी से डिजाइन बन जाएगी। और फिर देखिए इसी मोती के अंदर एक बार और ये अपनी सुई को डालना है। जिस तरह का हमारा फूल होगा उसी तरह का हमारा धागा होगा, कलर चेंज नहीं रखना है। ये देखिए, देखिए इसके अंदर मोती भी हमने फिर दो बार धागे को लगा दिया है। इस तरह ये टाइट होगा, ये देखिए एकदम टाइट हो गया और ये निकलेगा नहीं। इसी तरह से हमने बना लिया है। अब देखिए इसी धागे को हम, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बाहर निकालेंगे। मैं आपको एक बता दूंगी, आपको उसी तरह से सब बनाना है। ये देखिए एक बार हमने बीच से निकाला धागे को और दोबारा इस साइड से, और दोबारा फिर दोबारा जब हमने निकाला है तो देखिए सुई को इधर से थोड़ा सा नीचे करके हमने
धागे को निकाला है। अब देखिए इस साइड से निकालेंगे, ये देखिए, अब देख सकते हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये देखिए, ये हमारी 100 दिन की क्लास है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सिखाने वाली हूँ। तो आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, आप ज्वाइन हुए हो नहीं हुए हो मुझे बताएं। देखिए, ये हमारी पत्ती का फाइनल लुक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, देखिए, आप देख सकते हैं ये पत्ती अभी अभी मैंने आपके सामने बनाई है। देख लीजिए किस तरह से बनाई है ना। आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए। ये मेरी डिज़ाइन मैंने खुद बना के हाथ से, मतलब चौक से निशान लगा के इस डिज़ाइन को मैंने पूरा बनाया हुआ है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि हाँ मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है, मुझे आप बता सकते हैं। देखिए इसके नीचे मैंने बटर, ये जो है ना नीचे देखिए, ये क्या बोलते हैं इसको, पेपर पेपर बकरम मैंने लगाया है। तो इसके लिए मैं फ्रेम नहीं लगाई हूँ और मैं बहुत ही फिनिशिंग से इसे कवर कर लूँगी। ये सिकुड़ेगा नहीं, कपड़े को सिकुड़ेगा नहीं। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो एक फ्रेम आता है, उस फ्रेम को आप लगाएं, वो पूरा गोल रहता है, इसके कपड़े के ऊपर लगाया जाता है। आगे वीडियो में अगर मैं आपको कढ़ाई सिखाऊंगी हाथ की एम्ब्रॉयडरी तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रेम कैसा होता है। तो फ्रेम आप लेकर ही इसे बनाएं, ऐसे नहीं बनाएं। और अगर आप कवर कर लेंगे बना लेंगे तो फिर बना सकते हैं। ये देखिए, देखिए आप मेरी पत्ती को देख लें, ये मैंने ही बनाया है। देखिए कैसी बनी, ब्यूटीफुल दिख रही है नहीं। अब इसमें हम नीचे गांठ लगा देंगे। ओहो, देखिए ये हमारा धागा है। तो हम इसमें ये सुई जो धागा है ये इस तरह से, देखिए कपड़े को हल्का से इसको पकड़ना है। जब मैं बना रही तो ये दूसरा धागा भी इसमें आता है, ये देखिए इस तरह से। और फिर ये देखिए जो धागा है इसमें इस तरह, हाँ फिर से इसी में एक बार और डॉट लगा लेंगे। मैं इसी तरह से लगाती हूँ, मेरा नहीं बनाया हुआ निकलता नहीं। ये देखिए हो गया ना। एक दो बार आप इसी तरह से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और नॉट लगा ले। ये देखिए हो गया। अब इसको आपकी मर्जी है या सुई खींच के इसी तरह बना ले या फिर ये वहाँ पे ही आप धागे को कट करके दूसरी गांठ लगा के बनाए। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ और मैं इसी तरह बनाऊंगी। देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत करने के बाद वो अच्छा लगने लगता है। फिर हम देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा डिज़ाइन का लुक है एकदम पूरा प्रॉपर, जिससे हमने जैसा देखिए बनाना चाहा था और हमने वैसा ही बनाया है। देख लीजिए पूरा आपको समझा ये डिज़ाइन कैसे बनानी है। समझ गया है तो हमें कमेंट बताइए, कमेंट में